हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है मरण ज्वार की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। माखन लाल चतुर्वेदी जी छायावादी और राष्ट्रीय कवि हैं। उनकी यह कविता अत्यंत ओजस्वी एवं क्रांतिकारी कविता है। तो आज हम लोग जिस कविता को पढ़ रहे हैं, इस कविता का शीर्षक क्या है? मरण ज्वार। यह देश के लिए मर मिटने का बलिदान और उफान का प्रतीक है जो व्यक्ति को महान कार्यों के लिए प्रेरित करता है। इस कविता में उन्होंने देश के युवाओं को अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान यानी प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहले मैं इस कविता की चार पंक्ति को पढ़ूंगी। उस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को भी बतलाऊंगी, पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी। तो कविता की व्याख्या समाप्त हो जाने के बाद मैं इस कविता का अर्थ जो है आपको लिखकर स्क्रीन पर दे दूंगी। आप उसे देखकर अपनी कॉपी में उतार लें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, प्रहारक बान हो कि हो बात, चीज क्या आर पार जो न हो, दान क्या भिखमंगों के स्वर, प्राण तक तू उदार जो न हो। तो प्रहारक किसे कहते हैं? प्रहार करने वाले को। बान यानी तीर। अच्छा, आर पार कहते हैं जैसे डू और डाई, माने कुछ कर दिखाना। आर पार होना यानी कुछ कर दिखाने के लिए अपना बलिदान देना। तो कवि क्या कहते हैं? प्रहारक यानी प्रहार करने वाले के लिए कहा जा रहा है कि प्रहारक। तो प्रहार किस चीज का? या तो तीर का हो या फिर बात का हो। इसका महत्व तब है जब वह किसी के आर पार जाए, यानी आप तीर चलाते हैं, वह किसी व्यक्ति के शरीर को पार कर अगर नहीं चला गया तो उस तीर चलाने का कोई महत्व नहीं है। ठीक इसी तरह से बात, यानी बात भी ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के हृदय को छेद कर उस पार पहुंच जाए, यानी कुछ कर दिखाने की क्षमता। तात्पर्य यह है कि आपके काम में, आपके बात में क्या दम होना चाहिए। आप ऐसा कार्य करने की ठाने जिसे आप पूरा कर सकें, उसे पूरा करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई कार्य आरंभ किया और उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कार्य को करने की ठाने उसे आप करके दिखाएं, उसे आर पार करें। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि प्रहारक यानी प्रहार करने वाले को कहते हैं तो कि तुम तीर से प्रहार करो या फिर अपनी बात का प्रहार करो, लेकिन प्रहार ऐसा होना है जो किसी चीज को आर पार कर, वो किसी चीज के आर पार हो जाए, यानी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दे और कोई लक्ष्य हासिल भी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा कार्य करना है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दान क्या भिखमंगों के स्वर्ग, प्राण तक तू उदार जो ना हो। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगाकर उदार नहीं बनता है, दान नहीं देता है, तो उसका दान बेकार है, उस दान का कोई महत्व नहीं है। यानी कवि यहाँ पर जो राष्ट्र प्रेम की बात कह रहे हैं, देश प्रेम की बात कह रहे हैं, क्रांतिकारी भावना जो यहाँ पर व्यक्त हुई है वह किस अर्थ में है कि अपने देश के लिए आपको अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। यानी दान देना है किसका? अपने प्राणों का। जब तक आप अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर नहीं होते हैं तक आपके देश हित का कार्य संपूर्ण नहीं होता है। प्राणों का बलिदान देने का अर्थ ये नहीं कि आपको अपने जान दे देना है, यानी जान को जोखिम में डालते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश के हित में कोई कार्य करना। यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि यदि आप अपने प्राणों की बाजी लगाकर उदार नहीं बनते हैं देश हित के लिए, तो उस बलिदान का, उस दान का कोई महत्व नहीं रहता है। कवि का कहना है कि दान बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग अपनी सुख सुविधाओं, अपने हित का ख्याल रखते हुए थोड़ा बहुत दान करते हैं। यहाँ पर इस दान का उल्लेख नहीं है। कवि के अनुसार सच्चा दानी कौन है? सच्चा दानी वही है जो अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए, अपने प्राणों का दान देने के लिए तैयार रहता है, वही सच्चा दानी है। यदि किसी व्यक्ति के दान में निस्वार्थ भाव, उदार भाव नहीं है तो वह दान नहीं है। वह दान फिर क्या कहलाएगा? एक भिखमंगी की तरह स्वर्ग पाने की एक लालसा मात्र कहलाएगी।
क्योंकि उदारता का अर्थ क्या है? पूर्ण समर्पण। जब आप पूर्ण समर्पित होकर के कुछ दान करते हैं तभी उस दान का महत्व है। इस बात को यहाँ पर कवि बतलाते हैं। और हमें ऐसा ही दान किसके लिए करना है? देश हित के लिए करना है। अब अगली 4 पंक्ति, फेंक वह जीत या कि वह हार, मिला बलि में प्रहार जो न हो, चुनौती किसे और किस भांति, कि अरि के कर कुठार जो न हो। तो यहाँ पर जो है प्रहार का अर्थ हो गया आक्रमण करना, चुनौती यानी ललकारना, जिसे कहते हैं ना चैलेंज करना, अरि का अर्थ है शत्रु, कर यानी हाथ, कुठार का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। तो अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, फेंक वह जीत या कि वह हार, मिला बलि में प्रहार जो ना हो। तो कवि क्या कहते हैं कि उस जीत और हार को क्या करो? फेंक दो, त्याग दो। किस जीत हार को त्याग दो? जिस जीत और हार के लिए आपने कोई संघर्ष ही नहीं किया हो। कहा ना, मिला बलि में जो प्रहार ना हो, यानी जिस जीत और हार को पाने के लिए आपको संघर्ष ही ना करना पड़ा हो, प्रहार का सामना ही ना करना पड़ा हो, उस जीत हार का कोई महत्व नहीं है। कवि का कहना है कि जीवन में मिलने वाली साधारण और जीत का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। उस जीत और हार का महत्व होता है जिसे आपने संघर्ष करके प्राप्त किया है। जिस साधारण जीत और हार को आपने बिना संघर्ष के प्राप्त किया है, उसे त्याग देने में ही भलाई है। उसे फेंक देना है आपको, उसे त्याग देना है। अब यहाँ पर जो कहा है, मिला बलि में जो प्रहार ना हो। बलि का अर्थ होता है बलिदान। तो कवि का कहना है कि जिस जीत और हार को पाने में आपके व्यक्तित्व के बलि यानी पूर्ण समर्पण नहीं हुआ हो, उस हार जीत का कोई महत्व नहीं है। उस हार जीत को क्या करना है? आपको त्याग देना है, क्योंकि आपने उस जीत और हार को पाने के लिए कोई संघर्ष ही नहीं किया। आपको तो वह जीत कहिए या हार कहिए अपने आप ही प्राप्त हो गई, क्योंकि आपको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा है। चुनौती किसे और किस भांति, कि अरि के कर कुठार जो ना हो। कवि का कहना है कि आप चुनौती किसी और किस भांति देंगे, यानी आपके सामने शत्रु खड़ा है लेकिन शत्रु के हाथ में कोई कुठार यानी कुल्हाड़ी अस्त्र नहीं है, तो चुनौती देने का कोई अर्थ नहीं रहता है। चुनौती आप किसे देते हैं? आपने अपने सामने जो एक शत्रु खड़ा है जिसके पास अस्त्र है, उसे आप चुनौती दें तो उसका एक अर्थ है। लेकिन अगर आपके सामने एक निहत्था शत्रु खड़ा है और आप उसे चुनौती देते हैं तो यह आपकी बहादुरी नहीं मानी जाएगी, यह आपकी कायरता मानी जाएगी, क्योंकि चुनौती जो हमेशा बराबर वालों में दी जाती है। कवि का कहना है कि यदि सामने वाले जो शत्रु हैं उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है तो चुनौती देने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो हमेशा बराबरी में युद्ध किया जाता था। जैसे कि महाभारत का एक उदाहरण है जो आपने पढ़ा होगा मनुष्य और सर्प कविता में, कि अर्जुन और कर्ण दोनों धनुर्धारी हैं, दोनों में युद्ध लड़ने की जो योग्यता है वो दोनों समान रूप से है और दोनों आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर बराबरी देखा जाता है। आपने यह भी सुना होगा कि निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए, यह भी एक युद्ध का नियम है। तो इन सारे नियमों का पालन जो है विशेष रूप से किया जाता था युद्ध के मैदान में। तो इससे क्या पता चलता है कि आप चुनौती किसे दे सकते हैं? जब आपके सामने शत्रु खड़ा है और उसके हाथ में अस्त्र हो, वह ताकतवर हो, तभी आप उसे चुनौती दे सकते हैं। अन्यथा आप किसी कमजोर को अगर चुनौती देते हैं तो कायर सामने वाला शत्रु नहीं बल्कि आप ही कहलाएंगे। कवि यह कहना चाहते हैं कि एक योद्धा, एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी वीरता कब दिखलाता है? जब उसके सामने ठीक उसी के समान कोई ताकतवर होता है। क्योंकि आप चुनौती या चैलेंज अपने बराबर वाले को दे सकते हैं, अपने से कमजोर को नहीं दे सकते हैं। कमजोर को चुनौती देना तो व्यर्थ है, बेकार है। अगली 4 पंक्ति देखिए, हार क्या कलियों का जी छेद, विधा उनमें दुलार जो न हो, प्यार क्या खतरों का झूलना, झूलना बना प्यार जो न हो। अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हार क्या होता है, यानी हार यानी गले का हार जो फूलों से बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब फूलों का हार बनाया जाता है तो सुई में धागे को पिरोकर उस सुई से प्रत्येक फूल को छेदा जाता है और तब जाकर के पूरे धागे में जो है फूल को पिरोया जाता है और एक हार का निर्माण होता है। कवि का कहना है कि हार को बनाते समय बनाने वाले के हृदय में प्रेम भाव का होना भी अत्यंत आवश्यक है।
प्रेम से पिरोया गया हार का ही महत्व होता है। लेकिन यदि आपके मन में हार बनाते समय कोई प्रेम का भाव ना हो तो उस हार का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए कवि कहते हैं हार क्या है? कलियों का जी छेद, यानी कलियों के हृदय को छेदता हुआ सुई क्या है, उसे गुजरती है, उसे धागों में पिरोती है। कवि यह भी कहते हैं विधा उनमें दुलार जो ना हो। कलियों के हृदय को विधा जाता है, लेकिन यदि उसमें प्रेम भाव दुलार ना हो तो उस हार का कोई महत्व नहीं रहता है। प्यार क्या खतरों का झूलना, झूलना बना प्यार जो ना हो। कवि कहते हैं कि प्यार यानी प्रेम क्या है? खतरों से जूझना है। खतरों का झूलना माने जोखिम भरा कार्य करना। प्रेम कोई आसान रास्ता नहीं है, सुरक्षित रास्ता नहीं है, बल्कि खतरों से भरा, जोखिम से भरा रास्ता है। इसलिए कहते हैं प्यार क्या? खतरों का झूलना। प्यार जो है जोखिम भरे रास्ते से ही गुजरता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम खतरों के बीच झूलने जैसा कार्य है, बड़ा ही कठिन कार्य है। यदि इस जोखिम भरी स्थिति में आपके हृदय में प्रेम ना हो तो फिर वह प्रेम नहीं कहलाता है, वह जो है एक स्वार्थ बनकर रह जाएगा। तो कवि का कहना है कि इस जोखिम भरी स्थिति में ये जो झूलना यानी खतरों से जूझना, यह कैसा होना चाहिए? निस्वार्थपूर्ण होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए। अन्यथा यह प्रेम नहीं कहलाएगा, बल्कि एक संकट बन जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रेम क्या मांगता है? समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। अब अगली 4 पंक्ति देखिए। लौह बंधन की वार पर वार, मधुर स्वर क्यों सितार जो न हो। रखे लज्जा क्यों संत कपास, पेर कर तार तार जो न हो। तो यहाँ पर जो है लौह बंधन यानी लोहे का बंधन कहिए, जंजीर। वार पर वार यानी प्रहार पर प्रहार, चोट पर चोट। मधुर स्वर यानी मीठा स्वर। सितार एक वाद्य यंत्र है। लज्जा यानी शर्म, संत साधुजन को कहा गया है। कपास रुई को कहते हैं। अब पंक्ति की व्याख्या करती हूँ, देखिए। लौह बंधन यानी लोहा का बंधन, उस पर वार यानी प्रहार पर प्रहार किया जाता है और तब उससे मधुर स्वर निकलता है। और उदाहरण किसका दिया गया है? सितार का। तो सितार के जो तार होते हैं, उस तार पर हम लोग क्या करते हैं? अंगुलियों से उस पर वार करते हैं, छेड़ते हैं उस तार को। और वे तार जो होते हैं लोहे के कड़े बंधन से बंधे होते हैं। यदि वे तार लोहे के कड़े बंधन से बंधे ना हो तो उससे मधुर स्वर नहीं निकलेंगे। आपने देखा होगा कि सितार के जो तार होते हैं वो बड़े कसे हुए होते हैं। अगर उन्हें कसकर नहीं बांधा जाए तो आप जितना उस पर उंगली फेरेंगे उससे मधुर स्वर नहीं निकलेगा। जब उसके तार को बहुत ही खींच कर बांधा जाता है तभी जाकर के जब उस पर उंगली फेरते हैं, उस पर वार यानी उंगली से करते हैं तो उससे मधुर स्वर प्राप्त होता है। यानी जब हम एक अनुशासन में जीवन यापन करते हैं तभी हमारा जीवन संगीतमय होता है, सुंदर होता है, मधुर होता है। और जब हम अनुशासन से बाहर निकल जाते हैं तो विशृंखल हो जाते हैं। तो कवि का कहना है कि सितार के जो तार होते हैं वह लोहे के बंधन से बंधी होती है और कसकर बंधे होने के कारण ही उस पर जब उंगली से उस पर प्रहार निवार पर वार होता है तब उससे मधुर संगीत जन्म लेता है। अर्थात कष्ट से ही संगीत का जन्म होता है। यानी कष्ट में जब आप जीवन यापन करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। लौह बंधन क्या है? अनुशासन है। यानी जब आप लोहे के बंधन यानी अनुशासन में बंधे होते हैं, जब आपके जीवन में कष्ट होता है और जब आप उस कष्ट से गुजरते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं तभी आपका जीवन जो है संगीत की तरह मधुर और सुंदर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कठिनाइयाँ और बंधन ही मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के अच्छे गुणों का विकास करती है। जिस तरह से चोट खाने के बाद ही सितार से संगीत का स्वर सुनाई पड़ता है। रखे लज्जा क्यों ना संत कपास, पेर कर तार तार जो ना हो। कवि का कहना है कि कपास यानी रुई की सार्थकता कब है? जब उससे कपड़ा बनाया जाता है। कवि का कहना है कि कपास यानी रुई की सार्थकता कब है? जब वह अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित कर देता है। जब कपास को ओटा जाता है, पेरा जाता है और उसे तार यानी सूता बनाया जाता है और उस सूता से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तभी उस कपास यानी रुई की सार्थकता है। कपास को महत्व किस लिए दिया जाता है? क्योंकि कपास से
वस्त्र का निर्माण होता है, कपड़े का निर्माण होता है। तो रुई से कपड़ा बनाने के बीच की जो प्रक्रिया है कि रुई से पेरा जाएगा, उससे तार तार बनाया जाएगा और तब जाकर के उससे कपड़े का निर्माण होगा। यानी कपास जो है इन प्रक्रियाओं से गुजर कर ही कपड़ा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है और इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब ये हमारे लज्जा को ढकता है, जब हमारे शरीर को ढकता है। कवि का कहना है कि इस तरह से कपास ने क्या किया, इस तरह से कपास ने लोगों के हित में कार्य किया, परोपकार की भावना उसमें हम देखते हैं। ठीक किस तरह से? ठीक उसी प्रकार से जैसा कि एक संत में हम लोग देखते हैं। संत क्या करते हैं? दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। तो साधु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं, यानी उनका जीवन जो है दूसरों के कल्याण के लिए होता है। यहाँ पर कवि इसी बात को बताना चाहा कि कपास भी किस तरह से है, एक संत की तरह है। वह अपने कष्टपूर्ण यात्रा से गुजर कर कपड़े के रूप में निर्मित होता है और हम सब मनुष्य के शरीर को ढकता है, हमारी लज्जा को ढकता है। कवि यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य कपास की तरह कठिनाइयों से गुजरता है तभी जाकर एक अच्छा मुकाम को प्राप्त करता है, तभी उसका जीवन जो है दूसरों की भलाई में समर्पित भी होता है। अब अगली 4 पंक्ति देखिए। दिखे हरियाली मेघ श्याम, कृषक चरणोपहार जो न हो, सूलियां बने प्रश्न के चिन्ह, देश का चढ़ा प्यार जो न हो। अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। कवि का कहना है कि दिखे हरियाली। हरियाली कब दिखती है? जब आसमान में काले बादल दिखते हैं, यानी आसमान के काले बादल जब पानी बनकर धरती पर बरसते हैं तब हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? हरियाली देखते हैं। यानी काले बादल जब वर्षा करते हैं तो चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई देती है। यह हरियाली सिर्फ आंखों को सुकून देने के लिए नहीं है, आनंद देने के लिए नहीं है। तो इस हरियाली और फसल का महत्व तब है जब यह फसल और हरियाली कृषक के चरणों का उपहार बनकर उसे समर्पित हो। यदि यह समर्पित नहीं होता है तो इसका कोई महत्व नहीं है। यदि हम इस हरियाली और फसल को किसान के परिश्रम का उपहार मानकर उसके चरणों में समर्पित करें तभी जाकर इसका महत्व है। इस बात को कवि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस किसान ने मेहनत करके फसल उगाया, हरियाली उत्पन्न की, अगर वह फसल और हरियाली किसान के ही काम ना आए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी इसका फल जो है किसान को भी मिलना चाहिए। इस हरियाली और फसल में जितना योगदान किसान का, इसे तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस फसल और हरियाली पर किसान का भी अधिकार होना चाहिए जिन्होंने इसके लिए रात दिन पसीना बहाया है। यदि ऐसा नहीं है तो यह सब कुछ मात्र दिखावा ही रह जाएगा। सूलियां बने प्रश्न के चिन्ह, देश का चढ़ा प्यार जो न हो। कवि का कहना है कि जीवन और राष्ट्र के उन्नति में हमें बहुत सारे कांटे दिखाई देते हैं, बहुत सारी बाधाएं हमें दिखाई देती है। यानी हमारे समाज में बहुत सारे कांटे, बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं व्याप्त है। और ये बाधाएं क्यों हैं? जब तक हम इसका उत्तर नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम अपने उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी यही एक चिन्ह जो है क्यों है हमारे सामने है, और इसी क्यों को, और यह क्यों जो है हमें कांटों की तरह चुभते हैं कि आखिर हमारे समाज में इतनी बाधाएं, इतने कांटे क्यों व्याप्त हैं। और यह क्यों जो है हमारे सामने तब तक व्याप्त रहते हैं जब तक हमारे सामने इसका सामना करने के लिए कोई उद्देश्य ना हो। यानी हमारे सामने के उद्देश्य का होना अत्यंत जरूरी है, जिस उद्देश्य के तहत हम इन सारी बाधाओं को दूर कर सकें, इन बाधाओं को दूर करने के लिए संघर्ष कर सकें। कवि का कहना है कि इन बाधाओं और इन कांटों को जो हम दूर करते हैं, कब दूर करते हैं? जब हमारे मन में देश के प्रति प्रेम होता है। देश के प्रति प्रेम होने के कारण ही हम इन बाधाओं और कांटों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, इसे दूर करना चाहते हैं। अगली 4 पंक्ति देखिए। तुम्हारे मेरे बीचों बीच प्रणय का बंधा तार जो न हो, अरे हो जाए रुधिर बेस्वाद, लाडला मरण ज्वार जो न हो। प्रणय मतलब प्रेम, रुधिर का अर्थ है रक्त, बेस्वाद मतलब स्वादहीन, लाडला मतलब प्रिय, मरण यानी मृत्यु, ज्वार का अर्थ है उत्साह,
अब पंक्ति की व्याख्या देखिए। तुम्हारे मेरे बीचों बीच प्रणय का बंधा तार जो ना हो। प्रणय मतलब प्रेम। कवि का कहना है कि दो व्यक्ति यानी तेरे मेरे यानी दो व्यक्ति के बीच क्या है? प्रणय है यानी प्रेम है। तो इस प्रेम की सार्थकता कब है? जब उन दोनों के बीच प्रेम का धागा बंधा हुआ हो, प्रेम की डोर बंधी हुई हो, तभी उस प्रेम का महत्व है। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, जब सितार के तार बंधे होते हैं तो संगीत उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से दो व्यक्ति के बीच यदि प्रेम का तार बंधा हो तो उनके जीवन में भी संगीत समाया होता है, उनके जीवन से भी मधुर संगीत सुनाई देता है। अरे हो जाए रुधिर बेस्वाद, लाडला मरण ज्वार जो ना हो। परंतु यदि किसी व्यक्ति के मन में देश के लिए, देश हित के लिए मरने का कोई उत्साह ना हो तो उस व्यक्ति का रुधिर भी फीका पड़ जाता है, बेस्वाद हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए मर मिटना चाहता है तो उसके रक्त में एक हम उत्साह देखते हैं। वह उसके लिए मृत्यु भी क्या है? लाडला है, प्रिय है, क्योंकि वह देश के लिए मर मिटना चाहता है। वह मर मिटने से दूर भागता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, बल्कि वह उत्साह के साथ अपने देश के लिए मर मिटना चाहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के हृदय में, यदि किसी व्यक्ति में अपने देश के लिए मर मिटने का उत्साह नहीं है तो उसके शरीर का जो रक्त है वह भी बेस्वाद हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कविता का अर्थ मैंने एक एक करके लिख दिया है। इसे आप पढ़ें और अपनी कॉपी में भी लिखते चलें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।